सांध्य वेला के प्रथम पहर में बैठे हुए मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यम जय। हम आप सब इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठ करके ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हैं और ज्ञान के उस भंडार पर बैठ करके सत्य के मार्ग की तलाश करते और जन्म और मृत्यु के इस खेल से निकलने का हर संभव प्रयास करते हैं। क्योंकि महात्माओं ने जो रास्ता हमें आप सबको दिखाया है, उसी रास्ते पर हम आप सब लोग चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धर्म की आधारशिला का एक रास्ता तैयार करता है, कोई अध्यात्म की आधारशिला को रख करके एक रास्ता तैयार करता है और कोई राजनीतिक आधार पर उस आधारशिला को तैयार करता है। अगर देखा जाए, हम अपने पूर्वगामी महात्माओं को छोड़ दें, वर्तमान महात्माओं को देखा जाए तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण और हमारा ये देश, हमारा ये प्रदेश, हमारा ये समाज किस तरीके से खुशहाल रहेगा, उस पर ही महापुरुषों ने बराबर काम किया। हमें ये चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस मृतलोक को साफ सुथरा रखने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दिया और कितने संत महात्मा ऋषि मुनि यति यदि समस्त देवी देवता का आगमन इस मृतलोक में हुआ है। इसलिए होता है कि इस मृतलोक का इतना बड़ा भूमंडल है, इतना बड़ा प्रकाश है और उस प्रकाश के बीच में बैठ करके सतमार्ग की तरफ आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल जाता है। वास्तविक अगर देखा जाए कोई सद्गुरु महात्मा जो सतलोक तक गया हो, अगर वो आपको लेकर के चला जाए तो जो आनंद सतलोक में है, वह आनंद इस मृतलोक में नहीं है। वो आनंद इस मृतलोक में नहीं है। तो उस आनंद की हमें तलाश करनी चाहिए, ना कि इस आनंद की। ये सांसारिक जीवन है और इस सांसारिक जीवन में
हमेशा खुश रहना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन आज का व्यक्ति जीवन को उस आधारशिला को ना मान करके वो तमाम झंझाटों से गुजरता है। ये हर व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और जो व्यक्ति इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाता है वही रास्ता भटक जाता है। अब बात आती है ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा, यह क्यों पवित्र है और किस लिए पवित्र है? सतयुग तीर्थ की पावन धरा इसलिए पवित्र है क्योंकि यहां पर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया है। 3 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किया है और आहुतियां डाली हैं। और उनका यज्ञ सफल हो जाने के बाद, सारे कार्य पूर्ण हो जाने के बाद, तब वो अपने उस सतमार्ग की तरफ आगे बढ़ गए और अपनी सारी शक्तियों को इसी भूमि के अंदर समाहित कर दिया। इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। इन शक्तियों की आवश्यकता क्यों है? जैसे जब इंद्र को आवश्यकता दधीची महाराज की पड़ गई, उनकी हड्डियों से धनुष और बाण बनाए गए असुरी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये भूमि कितनी पवित्र है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने अपनी सारी शक्तियों को इसके अंदर समाहित कर दिया। अब अपने ऋषियों ने अपनी सारी शक्तियों को इसमें समाहित कर दिया। अब ये आध्यात्मिक शक्तियों को, इसका प्रादुर्भाव करना, इसको उत्पन्न करना, ये जो है ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इससे लोग विमुख हो जाते हैं तो मार्ग से भटक जाते हैं। मैं फिर कहता हूं कि जाति, धर्म, कर्म के इस मजहब में हम आप न पढ़ करके हम आप सबको मानव धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि हमें आप सबको प्रेरणा देती है, जागृत करती है। और जब ये जागृत करती है तो हम क्यों ना अपने को जागृत कर लें। अगर आप अपने को जागृत कर लोगे तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भटकाव की तरफ चले गए तो आपको क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए समय के सच्चे सद्गुरु मसीहा जो भी आता है समय के हिसाब से आता है और समय से काम करके फिर दौड़ वो चला जाता है। अब जो लोग रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। इसलिए हमें आप सबको सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करना है। अगर लक्ष्य से भटक गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। हजारों हजारों साल कोई संभाल करने वाला आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सत्य का मार्ग होगा, वो सतयुग में होगा। और जब वो सतयुग में होगा तो उसका खान पान, रहन सहन, आचार विचार कैसा होगा, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन संगत और संगठन, ये दोनों पहिए हैं। जैसे हमारा दाहिना और बायां हाथ, दाहिना बायां पैर, ये हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें आप सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तन, जो लोग कहते हैं कि परिवर्तन नहीं होगा, स्वामी जी महाराज ने भी 60 वर्ष का समय व्यतीत किया, परिवर्तन नहीं हो पाया। व्यवस्थाएं नहीं बदल पाई, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं बदल गई। दूसरी चीज, संत सम्राट जी ने राजनीतिक अभियान को जब तिलांजलि दिया, आध्यात्मिक अभियान पर लगे, उन्होंने कठोर तप साधना करके आध्यात्मिक दर्शन जबरदस्त मजबूत कर लिया। तो इन दोनों महापुरुषों को भी अपने लोगों को साथ में लेकर के चलना है, कि यही वो दो कड़ी है जो हमारे मार्ग को सुलभ और सुगम बनाता है। जैसे राम जी को वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों की असीम अनुकंपा, उनका सानिध्य और आशीर्वाद उनको जो है एक नया मार्ग दिखा देता है। अब यह परिवर्तन कब, कहां, कैसे होगा, यह भी एक विषय है। परिवर्तन कोई जेब में रखा हुआ जादू की पुड़िया नहीं है। अगर जादू की पुड़िया होती तो लोग उस पुड़िया को खोल देते और व्यवस्था बदल जाती कुछ समय के लिए। मेरे प्रेमी जनों, इन्हीं चीजों को आज हमें समझने की जरूरत है, जिससे हम सब लोग, पूरा संसार विमुख हो चुका है। पूरा संसार विमुख हो गया है। मेरे धर्म प्रेमी जनों,
ये जीवन बड़ा अमूल्यवान है। सबके श्वासों की पूंजी कम होती चली जा रही है और इसको बढ़ाने के लिए आप सबको कर्म करना पड़ेगा। अब इसे आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक रास्ता दिखाया। हम लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन सार्थक और निरर्थक प्रयास तो जारी रहा। लेकिन अब एक ऐसा प्रयास करना है जो सार्थक सिद्ध हो जाए। अब ये प्रयास सबको सामूहिक तरीके से मिलकर के करना है। प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सतयुग में हरिश्चंद्र जी ने प्रयास किया, त्रेता में रामचंद्र जी ने प्रयास किया, तो सबने प्रयास किया और सफलता को हासिल किया। और आज हम आप सब भी लग करके प्रयास कर रहे हैं उस सफलता को हासिल करने के लिए, जिस सफलता के लिए कभी किसी ने इस मृतलोक में प्रयास ही नहीं किया, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हों और चाहे साधारण मनुष्य रूपी जीवात्माएं हों। मेरे गुरु भाई बहनों, यह बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कल जो आने वाला समय है वो आपके कार्य की शिथिलता को महत्व नहीं देगा। इसलिए इन बातों को मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो अन्य बातें, राजनीतिक बातें आपको बताता, अध्यात्म की बातें बताता ही नहीं। क्योंकि जो एक जादू की पुड़िया होती है, वो कलाकार जो होता है वो जादू की पुड़िया को आखिरी में खोलता है, उसमें जो भी चीज हो उसके पास उसको वो दिखाता है। मेरे प्रेमी जनों, तो हर तरीके से, जैसे आज आपने दिन भर गेहूं बोया, खेत में काम किया और लोग अपने अपने जगहों पर लग करके जो जिसके ऊपर जो भी जिम्मेदारी थी, आप सबों ने उसका निर्वहन किया और अपने लक्ष्य की तरफ पुनः आगे बढ़ गए। और फिर एक कार्य व्यवस्था बना करके कि नहीं, अब चल करके हम लोगों को 10 मिनट बैठना चाहिए, भजन करना चाहिए और रूहानी आध्यात्मिक सत्संग भी सुनना चाहिए। मेरे प्रेमी जनों, यही वो सार है जिस सार की सीढ़ी को चढ़ करके हमें आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा जो होती है उसमें आत्मा जो है वो बलवती हो जाती है। वह जिज्ञासा ये है होनी चाहिए कि हमें सतलोक का सफर करना है। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो कि भटक जाते हो? हमारा काम है बताना, हमारा काम है आपको उस रास्ते पर लेकर के चलना और
दूर तक पीछा करना। जब आपका पीछा करते करते आप आगे निकलते चले जाओगे, सही रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आपका साथ छोड़ देना ही बेहतर है। आप जैसे दूसरी मनुष्य रूपी जीवात्माओं को तैयार किया जाए, उनसे काम लिया जाए। तो ये युग परिवर्तन का खेल है, युग परिवर्तन का ये जो राज रहस्य है, इन सारे राज रहस्यों से पर्दा 15 तारीख से और 30 तारीख के बीच में अंतर साधना ध्यान योग शिविर में आपको विधिवत इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस विषय का व्याख्यान होना आवश्यक है। वास्तविक सृष्टि की संरचना से लेकर के सत्यलोक के निर्माण से लेकर के ये चीजें जब आपके कानों में पड़ेंगी, आपको जानकारियां मिलेंगी और आप उसको बार बार रिपीट करोगे, बार बार चिंतन करोगे और बार बार आपके अंदर जब जिज्ञासा जगेगी कि हमें सतलोक तक जाना है, हमें अपने तीसरे नेत्र को खोलना है, और जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब आप सच्चे सिपाही बन जाओगे। और जब तक आपका तीसरा नेत्र नहीं खुलता है तब तक हम आप सब लोग इस सांसारिक माया के उस जाल में उलझे हुए लोग हैं। इसीलिए हर चीजें हर बात आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूं कि जब आप कहीं भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी भी परेशानी समस्या में फंस जाओ, तो इस महामंत्र का जाप कर लेना और आपकी नैया जो है भवसागर से पार चली आएगी। तब भी आपको ये ज्ञान होगा कि हाँ, हमें इस भंवर से निकालने वाला कोई व्यक्ति था जिसको मैंने याद किया और मैं इस भंवर से निकल आया। लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, सारी स्थितियां परिस्थितियां एक अलग रास्ते पर हैं। और जब वो एक अलग रास्ते पर हैं और आपको सत्य के रास्ते पर चलना है, तो आप बताएं क्या करेंगे? सत्संग सुनना, अपने ज्ञान योग में डालना और लोगों को उस मार्ग पर लेकर के चलना, और जब तक आप उस रास्ते पर चलोगे नहीं तब तक आपको वो मार्ग मिलेगा नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने, कल भी मैंने आपको विस्तृत बात बताई, इसीलिए महापुरुषों ने क्या किया कि आपकी एक दिन की सेवा जो है वो 1 साल की साधना में जोड़ दिया। इसीलिए जोड़ा कि महात्माओं के पास खजाना तो खाली है नहीं,
जितनी बाल्टी उसमें से निकाली जाती है उससे ज्यादा उसको भर देते हो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए ये मनुष्य का शरीर जब हमें मिला है तो हम आप जो वादा करके उस परमपिता परमात्मा से मां के गर्भ में वादा करके इस मृतलोक में आए थे, उस वादे को हमें आपको पूरा करना पड़ेगा। उस वादे को हमें आपको पूरा करना पड़ेगा। और तमाम महान विभूतियां, तमाम महान शक्तियां आपके पीछे खड़ी हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हो, चाहे वो ठाकुर बालक ब्रह्मचारी जी महाराज हो, और चाहे धर्म की बेल की एक पत्ता भी क्यों ना हो, ये सब करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने इस हाड़ मांस के शरीर को भी तपाना पड़ सकता है। जन्म और मृत्यु का ये खेल जो अजब गजब है, इस अजब गजब के खेल में निरंजन भगवान का जो एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जैसे अपने स्वामी जी महाराज ने देवी देवताओं की पूजा का वो किया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, विरोध नहीं किया, जो जैसा करता है करेगा। लेकिन संत मत में एक व्यवस्था है कि गुरु के द्वारा दिया गया नामदान वो अमृत होता है, और जब तक वो नाम आपके साथ रहता है तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर पाता है। और जैसे नाम से आप आगे हटते हैं वैसे जो है आपका शरीर शिथिल होने लगता है और आपके अंदर में अंतर का भाव जो है वो जाग उठता है। अब इसको अपने अंदर स्थापित रखने के लिए आपको क्या क्या करना है? और कहीं निरंजन भगवान का प्रतिबिंब आपके बीच में आ जाए, जब आ जाए तब आप क्या करोगे, कैसे करो? यही जब आप समझ जाओगे कि कोई प्रतिबिंब अगर हमारे सामने आया है तो हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, और कहां तक हम उसको आगे लेकर के जा सकते हैं, फिर आगे का रास्ता जो मंजिल है और कहां के मंजिल तक पहुंचना है, ये जो है एक बहुत बड़ा कर्म का क्षेत्र है। और यहां पर जैसे कल कितने लोग थे, आज अपने लोग कितने लोग हैं, कल और इससे कम होंगे, परसों और तो 10, 12, 15 लोग रह जाएंगे, फिर लोग आएंगे, फिर जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें
समस्त लोकों में जाना है, सतलोक तक पहुंचना है। सतलोक के बाद हमें परिलोक में जाना है, देवलोक में जाना है। लेकिन जब आप इन लोकों में जाओगे, सभी लोगों का दर्शन करके जब आप सतलोक में जाओगे, तो वहां जो एक आनंद की अनुभूति होगी वो सारे लोकों से अलग हट करके होगी। इस मृतलोक से भी अलग हट करके वो अनुभूति होगी। वैसे नहीं। और जब समस्त लोगों इसलिए ये मृतलोक निरंजन भगवान के मुट्ठी में है। तो जब ये मृतलोक उनकी मुट्ठी में है, तो जितना वो मुट्ठी को खोलेंगे उतने तो ये फैलाव होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी यति जति शक्तियां हैं, ये सब निरंजन भगवान की मुट्ठी में है। और जितना निरंजन भगवान उनको हिलाते हैं उतने ही वो कदम आगे बढ़ाते हैं। एक समय ये भी आ रहा है, ये तो निरंजन भगवान काल पुरुष हैं और उन्होंने मनुष्य रूपी जीवात्माओं को फंसा लिया अपने जाल में, और उनको यहां से जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। कल भी मैंने इस बात को बताया था कि निरंजन भगवान ने किसी को नहीं फंसाया। कोई भी पिता अपने बच्चे और बच्चियों को कभी जाल में नहीं फंसाएगा, स्वयं जाल में फंस जाएगा, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को जाल में नहीं फंसने देगा। अब जब जाल की बात आई, तो वो ऐसा कौन सा जाल है जो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि निरंजन भगवान ने मनुष्य रूपी जीवात्माओं को अपने जाल में फंसा दिया। इस जाल के बारे में आपको विस्तार से आपको मैं बताऊंगा आगे चल करके, आगे के कार्यक्रमों में, कि वो कौन सा जाल है जिसमें हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। लेकिन यहीं पर विचार करने योग्य चीज है कि हमारा पिता और जब आप इसके बारे में विस्तार से जानोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि निरंजन भगवान क्या है। और वो जाल क्या है, वो जीवात्माएं कौन है। तो जब हर चीज आप जान जाओगे तब आपको रास्ता मिलेगा, तब आप अंतर साधना की उस प्रथम सीढ़ी पर चढ़ करके और सतलोक की सैर करने लगोगे। सतलोक ले जाने की मुहिम हमने क्यों ठानी? इसलिए ठाना कि आपको ज्ञात नहीं है कि सतलोक क्या है।
अमर लोक क्या है और कहां किसकी व्याख्या है, तो जीवन ये सार्थक हो जाएगा। अगर आप सत्यलोक तक पहुंच गए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये भारतवर्ष है, ये आर्यावर्त है और यही जम्बूद्वीप है। भारतवर्ष में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। उस लोकतंत्र में हम आपने जन्म लिया, हम आप पले बड़े, तो जब पले बढ़े तो उसकी भी तो कीमत हमें चुकानी है। एक तो माता पिता का ऋण और दूसरा है पृथ्वी माता का ऋण। तो इसके लिए इस प्रजातंत्र व्यवस्था में अपना जो संगठन है भारतीय सुभाष सेना एक आध्यात्मिक और राजनीतिक संगठन है जो अध्यात्म पर भी पूर्ण विश्वास करता है और राजनीति पर भी पूर्ण विश्वास करता है। उस परिक्षेत्र में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों को काम करना है, बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है, क्योंकि हमें आपको निकल करके एक नए राजनीतिक अभियान की तरफ बढ़ना है। खंडित भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाना है और भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करनी है। तो जितना हम आध्यात्मिक परिक्षेत्र में आपको लेकर के चलेंगे उतना ही आपको राजनीतिक परिक्षेत्र में लेकर के चलेंगे। तो जब उतना ही राजनीतिक परिक्षेत्र में आपको लेकर के चला जाएगा तब आपके समझ में आएगी कि ये धर्म नीति क्या है और राजनीति क्या है। हमें धर्म नीति भी करनी है और राजनीति भी करनी है, जिससे संसार का प्राणी जो है, मनुष्य रूपी प्राणी जो है, वो एकदम से अनभिज्ञ है। वो उधर जाना भी नहीं चाहता, उधर देखना भी नहीं चाहता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चे बच्चियों, इसलिए भारतीय सुभाष सेना ने राजनीतिक परिक्षेत्र का मजबूती के साथ कदम उठाया है। चाहे वो चुनाव का दौर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर सोशल वर्क करने का जरूरत हो, चाहे जैसे उसमें बढ़ चढ़ करके आप सबको भी भाग लेना पड़ेगा। अपने बच्चे बच्चियों को भी लगाइए, और जब तक हम आप इन दोनों रास्तों को नहीं तैयार करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण सफलता का मार्ग तय करना बहुत कठिन काम है। इसलिए आप सबों से बराबर प्रमुख पदाधिकारीगण,
चाहे राजेश भाई हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे चौधरी साहब हो या वकील साहब हो, ऐसे कई प्रमुख पदाधिकारी गण आप लोगों के संपर्क में रहते हैं और आपसे विधिवत सारी जानकारियां लेन देन करते हैं। तो इसलिए इस परिक्षेत्र में भी आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर दाहिना पैर आपने आगे बढ़ाया है और बायां नहीं बढ़ाओगे तो आप गिर जाओगे। इसलिए दोनों पैर बराबर बढ़ाते हुए हमें चलना है। अब जब दोनों पैर बराबर बढ़ाते हुए हमें चलना है तो हमें गिरना नहीं है, हमें उठते हुए आगे बढ़ चलना है। जैसे अभी दादा गुरुजी महाराज का भंडारा आ रहा है, भंडारे में आप जब आएंगे तो आपको बहुत सी चीजें बदली बदली दिखाई देंगी। बहुत सी चीजें आपको बदली बदली दिखाई देंगी कि ये मृतलोक की व्यवस्था कैसे बदल रही, कैसे क्या हो रहा है। तो एक नया अखंड भारत वर्ष बनाने के लिए नव सतयुग की स्थापनार्थ आप सभी को लग करके मेहनत करना है। ये कुछ बातें थीं जो मैंने आपके बीच में रखी हैं। इसको जरूर चिंतन मनन करिए और सत्संग का वो आनंद आप लोग अवश्य लीजिए। सेवा से कहीं वंचित नहीं हुई है, चाहे वो भंडारे की सेवा हो, चाहे वो खेती बाड़ी की सेवा हो, चाहे वो गौशाले की सेवा हो। किसी प्रकार की सेवा अगर प्रमुख पदाधिकारी गण बताते हैं तो वो हमेशा वो सेवा करने के लिए तत्पर रहिए। सेवा से भजन, भजन से सेवा। ये आप सबको करते रहना। सुमिरन ध्यान भजन समय मिल जाए करिए और ये करिए, महामंत्र का जाप करिए। और ये अंतर साधना की जो विद्या है ये तो परा विद्या है। ये एक ऐसी विद्या है जो अनंत में व्याप्त है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं और आप सभी से ये आशा और विश्वास करते हैं कि आप सब लोग सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य की विजय श्री दिलाने के लिए हमेशा तन मन धन से हर तरीके से कार्यों से अग्रसर रहेंगे। और मेरी मालिक से ये प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर इतनी दया हो जाए कि आप सबके घरों में सुख और शांति आए, समृद्धि आए, किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए और पूरा परिवार खुशहाल रहे, जिससे ये आप सब सामाजिक कार्य बड़ी तेजी के साथ कर सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, बच्चे बच्चियों को, सभी को सादर सत्योम